नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल और क्या फैला है फरेब का जाल? सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के कई दावे करते हैं, लेकिन इन दावों को जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन दावों की हकीकत इन 4 तस्वीरों से साफ बयां होती है। पहली तस्वीर बिलासपुर में, जहां बाइक ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में 2 बाइक सवार युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप मालिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इधर बिलासपुर में सड़क पर बर्थडे मनाते कुछ तस्वीरें वायरल हुई। यहां इंदिरा सेतु पुल के ऊपर युवक युवती बर्थडे पार्टी मनाते हुए दिखे। चौथी तस्वीर बलौदा बाजार की है, जहां चाकुओं के से गोदकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। ये चारों तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में गुनाह की हालत क्या है। प्रशासन को ठेंगा दिखाकर किस कदर गुनहगार बेखौफ हो चुके हैं। बलरामपुर के पेंडारडीह गांव में एक शराबी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने जलती हुई लकड़ी से पीट कर पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी आग के सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया। इसी बात से नाराज आरोपी पति से जलती हुई लकड़ी से पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी हत्या हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति लाश के पास ही बैठा था। शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विफना जो पहाड़ी कोरवा है, ये अपने परिवार के साथ आग ताप रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जैसे पुलिस को सूचना मिली है, मर्ग कायम करके इसकी विवेचना जारी किया और आरोपी विफना को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिसे रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है। और बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां पुरानी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गणपति थाना क्षेत्र के हमीदपुरा मार्ग की पूरी घटना है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गणपति थाना क्षेत्र के हमीदपुरा मार्ग की यह पूरी घटना है। और अगली बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को काम के नाम पर बेचने का आरोप है। मैनपाट के एजेंट पर लगे मानव तस्करी के आरोप और कर्नाटक और तमिलनाडु में इन्हें बेचने की कोशिश की जा रही थी। तस्करों के चंगुल से निकलकर गांव पहुंचे हैं ग्रामीण और सीतापुर थाना पहुंचकर पीड़ित ने केस दर्ज कराया है। तो सीतापुर से मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों को काम के नाम पर बेचने का आरोप है। मैनपाट के एजेंट पर ये मानव तस्करी के आरोप लगे हैं और जो कि इन्हें कर्नाटक और तमिलनाडु में बेचने की कोशिश कर रहा था। तस्करों के चंगुल से एक ग्रामीण निकलकर अपने गांव सीतापुर पहुंचा और थाने पहुंचकर पीड़ित ने केस दर्ज कराया है। बालोद के चिखली गांव में सिर्फ एक महुए के पेड़ को लेकर पारिवारिक विवाद ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि रिश्तों के आगे गुस्सा भारी पड़ गया और एक भतीजे ने अपने चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। दरअसल निकराम गौर और उनके भाई के बीच पेड़ को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मंगलवार को भतीजे उदय राम और गौर ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से चाचा निकराम के सिर पर वार कर दिया। इस हमले से निकराम गंभीर रूप से घायल हो गए। खेत में खून की धार लग गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार वालों ने तुरंत उन्हें धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही सक्रियता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो बोल रहा था लकड़ी मेरा है, वो बोला लकड़ी मेरा है, इस कारण झगड़ा हुआ। ट्रेन से सीधा यहाँ आया धमतरी साईराम हॉस्पिटल,
वहाँ रात को 11 बजे 11:30 बजे डेथ हो गई। घायल अवस्था में रायपुर ले गए थे, वहाँ से 3 तारीख को वापस घर लाए, जहाँ रास्ते में स्थिति नाजुक होने से श्री राम अस्पताल में लाकर भर्ती किए और 3 तारीख में रात में 11:30 बजे उपचार के दौरान खत्म हो गया। आज मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और कटनी की सलीमनाबाद पुलिस ने लिंगरी में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुख्य आरोपी ने पहले तो महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया, फिर बदनामी के डर से उसे कुल्हाड़ी से वार कर महिला की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी को अपने साथी के घर पर छुपाया और मृतका का फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने के मुताबिक गरगरिया हार बलवीर सिंह के खेत में कोमल कोल लाश मिली थी। सिर के दाहिने तरफ और पीछे की ओर काफी गहरे घाव थे। केस दर्ज कर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एसडीओपी सलीमनाबाद प्रभात कुमार शुक्ला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड के जरिए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और हिमांशु सिंह ठाकुर और चिप्पू भूमिया की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलीमनाबाद के डुगरिया गांव में एक लगभग 45 वर्षीय महिला पर बॉडी जो है खेत में मिली थी। उसके पश्चात पुलिस ने हिमांशु और उसका एक मित्र है चिप्पू भूमिया, उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया। उससे कठोरता से पूछताछ की तो पूछताछ करने के क्रम में हमें यह ज्ञात हुआ उसने महिला के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भोपाल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना गांधीनगर के बीडीए कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक युवती को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद हुआ था। वहीं सोमवार की रात मृतक अदनान के घर आरोपी लक्की, राज और शुभम सोलंकी पहुंचे और अदनान की चाकू मारकर हत्या कर दी। बता दें कि तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरैना जिले में लगातार हथियारों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। अब निरार थाना इलाके के चांचुल गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर 6 से अधिक हथियार और कारतूसों के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। लगातार हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग की घटनाएं सामने आने के बाद एसपी बदमाशों पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण अपराधियों को राजनेता लगातार संरक्षण देते हैं। हालांकि अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल धाकड़ का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। साइबर टीम और थाना प्रभारी निरार इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैंने वीडियो को देखा भी है और इसको साइबर कॉम ने अभी इसका स्थान, आईडी वगैरह और जो जहाँ से भी जिसने वायरल किया है डाला है, आईडी का भी मैं क्रॉस चेक करा रहा हूँ। थाना प्रभारी निरार, जो कि बताया जा रहा है कि निरार का होने की संभावना है, उसको हमने भेजा है। अगर ये सब पुष्टि होती है मुरैना का है तो निश्चित रूप से आज शाम तक, कल तक इस पर हम कार्रवाई कर देंगे। और अब खबर बलरामपुर से, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को रेप केस में फंसाने की साजिश रच दी। करीब 1 महीने पहले युवती अपने पिता पर रेप का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। पुलिस को मामला संदेहास्पद लगा तो जांच शुरू कर दी। पूछताछ में युवती ने किसी युवक के साथ प्रेम संबंध का पता चला। जब युवक से पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। दरअसल युवती के पिता इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में युवक ने युवती के पिता को जेल भेजने के बाद उससे शादी करने के लिए ये साजिश रच दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक इससे पहले भी 2 बार रेप के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। आदतन अपराधी है और नाबालिग लड़कियों को फंसाता है और कोशिश ये करता है कि लड़कियों को ये बरगलाता है कि थाने में दूसरे के नाम से रिपोर्ट करवा दे और उसके बाद फिर वो उनको जेल भेजने के बाद फिर लड़कियों के साथ ये रहे। ये लगभग 2 बार जेल जा चुका है, ये तीसरी बार है। आधुनिक युग में भी अंधविश्वास और पैसों के लालच में लोग इस कदर फंस जाते हैं कि सही गलत की पहचान तक खो बैठते हैं। उज्जैन के डोडिया गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ काला जादू और गड़ा धन पाने के लालच में कुछ लोगों ने कब्र खोदी और शव को निकालकर तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास किया। ये वारदात शिवरात्रि की रात घटी, जब गांव के ही रहने वाले कचरू ने बाहरी तांत्रिकों को बुलाकर इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने मंगलवार को कचरू के घर पर कुछ अजनबियों को आते जाते देखा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुबह कब्रिस्तान में गड्ढे मिले।
जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। केस की गंभीरता को देखते हुए टीआई धन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मस्जिद में लगी सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की, जिसमें आरोपी कचरू के साथ राजस्थान से आए तांत्रिक भी नजर आए। पुलिस ने मानव कंकाल से छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ अब शुरू कर दी है। आदरणीय एसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया। इस टीम ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर, कैमरा रिकॉर्डिंग के आधार पर जल्दी ही साक्ष्य एकत्रित करके आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई है। अभी 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। और इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद शादी और फिर युवती का अपहरण। और ये अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि खुद लड़की के घर वालों ने की। जी हाँ, हरदा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 22 फरवरी 2025 से लापता अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए छिपाबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर युवक ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र की दोस्ती 4 साल पहले इंदौर के सिमरौली गांव की रहने वाली युवती यशवी मैहर से इंस्टाग्राम पर हुई थी। फिर ये दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद दोनों ने 27 नवंबर 2024 को आर्य समाज में शादी कर ली, लेकिन लड़की का परिवार शादी से खुश नहीं था। 22 फरवरी 2025 को जब धर्मेंद्र और उसका परिवार मजदूरी करने गया हुआ था, लड़की के घर वाले कार में आए और लड़की को घर से उठाकर ले गए। इस मामले में महिला थाना प्रभारी अंजुना मालविया का कहना है कि जन सुनवाई में एक आवेदन आया, जिसे संबंधित थाने को भेज दिया जाएगा और जल्द से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पूछा कौन है, तो मेरे पापा, मेरी बहन और बाकी गुंडे लोग हैं। पत्नी ने मुझे यह मैसेज पे बताया, अगर तुम मुझे नहीं लेने आए तो ये लोग मेरे को मार डालेंगे। मुझे बहुत डरा के रखा है। 8 से 9 दिन हो गए हैं, गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। मैंने गाड़ी का नंबर भी ले जाके दिया, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला गाड़ी का। जन सुनवाई में एक आवेदन आया है, जिसमें कि उसकी ये शिकायत है कि उसकी पत्नी लापता है, लगभग 15 दिन हो गए हैं, तो उसके बारे में कार्रवाई के लिए आया है। तो वो संबंधित थाने को भेज दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी।